प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तैयारी और उम्मीद और आशा में होंगे कि मैं कहानी लेकर आऊँगी आपके लिए, और इसीलिए मैं आ गई एक और कहानी लेकर। तो बच्चों, कहानी का शीर्षक है चालाक कौवा। चालाक का मतलब समझते होंगे। तो चालाक कौवे की कहानी है। एक पेड़ था और उसमें एक चिड़िया अपने घोंसले में रहा करती थी। चिड़िया अपने घोंसले में रहा करती थी और खुश थी। उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। एक बार अचानक एक कौवा आया। आओ आओ, क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? क्या मैं तुमसे तुम्हारे पास इधर बैठ सकता हूँ? चिड़िया बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे ये पेड़ मेरा वैसे ये तुम्हारा भी। इस पेड़ पर मेरा कोई एक छत्राधिकार थोड़ी है। कौवा बोला, ठीक है। अब तो दोनों कौवा और चिड़िया बातें करने के, गुटर 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 गुटर। चिड़िया कुछ कहे, अब इस तरह धीरे धीरे कौवा रोज आता और वो दोनों बहुत देर तक आपस में एक दो अपनी दुख सुख की का बातें किया करते, और इस तरह उनमें पक्की दोस्ती हो गई बच्चों। अब दोस्ती हो गई तो धीरे धीरे दोनों साथ साथ उड़ने लगे, इधर उधर आने जाने लगे, साथ साथ दाना चुगने जाने लगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। तो अब उनकी पक्की दोस्ती हो गई। चिड़िया को कौवे पर पूरा विश्वास हो गया कि मतलब ये मेरा दोस्त है, कोई धोखा नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से उनमें आपसी समझ बनी और चिड़िया उसको अपना पक्का दोस्त मानने लगी। उसकी बात पर विश्वास कर लेती, जैसा वो कहता वैसा कर लेती, उसकी हर बात माना करती। कौवा भी ऐसा दिखाता कि भैया हाँ, वो तो बिल्कुल उसका पक्का दोस्त है, उसकी हर बात हर जगह उसके साथ खड़ा रहता। ऐसे ही एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो घूमते घूमते जब वो बहुत दूर उड़ते उड़ते चले गए तो उन्होंने देखा कि एक घर के आगे चटाई में बहुत सारी लाल मिर्च सुखाने को रखी थी। तो चिड़िया और कौवा बोले कि चलो इन्हें खाते हैं। दोनों खाने के बैठ गए। नीचे नीचे आए तो कौवा बोला कि देखो, ये जो ज़्यादा मिर्च खाएगा ना, जो ज़्यादा मिर्च खा पाएगा वो जो जीत जाएगा, मतलब कंपटीशन करता है, जो ज़्यादा खा लेगा वो हारने वाले को खा जाएगा। चिड़िया ने सोचा है तो बेवकूफ़, ऐसा खाली कह रहा है, मेरा दोस्त है, अगर मैं हार भी गई तो मुझे खाएगा थोड़ी। अब चिड़िया और कौवा मिर्च खाने लगे। चिड़िया तो ईमानदारी से एक एक मिर्च को अच्छे से खाती। कौवा उसकी आँख बचाकर एक एक मिर्च को चटाई के नीचे दबाता जाता और अपने एक एक कोई कोई मिर्च थोड़ी थोड़ी खाता। इस तरह कौवा जीत गया। भाई कौवे ने ज़्यादा मिर्च खा दी गिनती के हिसाब से, क्योंकि वो तो चालाकी कर रहा था, छिपाता जा रहा था और खा रहा था। जब वो कौवा ने सारी खा ली, कौवा जीत गया। बोला, हाँ मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया। अब जैसे ही उसने ये कहा तो चिड़िया बोली, अरे तो कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम जीत गए तो अच्छी बात है, ये तो एक खेल था। कौवा बोलो, नहीं, तुमने शर्त नहीं सुनी थी, जो हारेगा वो हार उसे जीतने वाला खाएगा, मैं अब तो मैं खाऊंगा। ऐसा कहकर कौवा उस पर झपटने को तैयार हो गया। उतने में ही वहाँ पर एक दूसरी बड़ी चिड़िया आ गई और दो तीन चिड़िया इकट्ठी हो गई और उन्होंने कौवे को वहाँ से भगा दिया। आगे जाकर कौवा अचानक एक जगह आग लगी थी, गलत उसमें बैठा हुआ था, तो उसके आसपास से जा रहा था, है ना। तो उन्होंने कहा, चिड़ियाएँ भी जाने लगी उसके साथ साथ। तो चिड़ियाएँ बोले कि देखो, यहाँ पर ये जो आग जली हुई है, इसमें से जो ये आग की लकड़ी को इससे उधर कर लेगा वो जीत जाएगा। अब पक्षी कौवा बोला, अरे इसमें क्या, मैं तो कर ही लूँगा। तो उसने उसको आग की लकड़ी पकड़, एक एक करके सामान उठाया और ज़्यादा देने लगी। कौवा उनको अपनी चोंच से पकड़ता जाता रखता, फिर उसने चूल्हे से अपनी आग के लिए लकड़ी पकड़ाई उस कौवे को। तो जब वो आग की लकड़ी पकड़ाई तो कौवे ने आग की लकड़ी को भी उसी धुन में पकड़ लिया, जैसे वो और सामान उठाता जाता, इधर फेंकता जाता, उठाता जाता, इधर रखता जाता। लेकिन आग की लकड़ी में आग थी और आग ज़्यादा थी, तो उससे उसके पंख झुलस गए। पंख जले तो बुझाने तक, जब तक उनको बुझाने की कोशिश करता, वो पूरा ही जलने लगा और झुलस कर मर गया। तब सारे पक्षी बोले कि देखो कौवे, तुमने चालाकी करी, एक सीधी सादी चिड़िया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, तो तुम्हें उसके अपने बुरे काम का फल मिल गया। अगर तुम ईमानदारी से काम करते तो तुम्हें शायद ये सज़ा नहीं मिलती और तुमको लोग बचाने को आते, क्योंकि तुमने चालाकी की थी, इसको मारने का प्रयास किया था, इसलिए अब तुम्हें भी बचाने कोई नहीं आया। कौवा बेचारा ऐसी तड़प तड़प कर जल कर मर गया
और वो सारे पक्षी उस चिड़िया को लेकर अपने जंगल की ओर चल दिए। तो बच्चों, कहानी यही है, यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो जो जीवन में हम चतुराई करते हैं, चालाकी करते हैं, चालाकी से दूसरे को धोखा देने लगते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें ज़रूर मिलता है। ये कहानी से हमें पता चलता है, और होता भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि आज हम किसी के साथ धोखा कर लें और हम अभी तो सफल दिख जाएंगे, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सफल रहें। हमें उसका बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ेगा, बहुत बड़ा कर्ज चुकाना पड़ेगा, या बहुत बड़ा उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। ये जीवन की सच्चाई है। तो कैसी लगी कहानी, आप मुझे ये बताएंगे, क्योंकि कहानी थोड़ी सारगर्भित है, थोड़ी सोचने समझने की है। तो आप इस पर समझिए, मनन कीजिए कि हमें अपने जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह के व्यवहार को हमारे समाज में ज़रूरी है, कैसा हमें लोगों से व्यवहार रखना चाहिए। बिल्कुल, ये कहानियाँ हमें इसी तरह से समझाती हैं कि हमें किस तरह का बनना चाहिए। तो आप इस कहानी की चर्चा में लाइए, अपने भाई बहनों के साथ बात चर्चा करिए, बड़ों के साथ चर्चा करिए, स्कूल में चर्चा करिए, और फिर मुझे बताइए कि क्या रिस्पॉन्स रहा, आपने कैसा महसूस किया। कहानी को लाइक और शेयर करिए, उम्मीद करती हूँ शेयर कर रहे होंगे। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और मैं बहुत आभारी हूँ जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। और इसी तरह मैं नई नई कहानियाँ कहीं से सुनी, कहीं से पढ़कर आपको सुनाती रहूँगी। कुछ मैंने बचपन में पढ़ी हैं, कुछ मैंने अपने किशोरावस्था में पढ़ी हैं, कुछ मैंने अपने यौवन काल में पढ़ी हैं, और कुछ बच्चों को सुनाने के लिए पढ़ी हैं। तो उस तरह की कहानियों का एक जो जमावड़ा मेरे दिमाग में है, वो धीरे धीरे आपके पास पहुँचेगा संग्रह। तो जल्दी ही एक और नई कहानी लेके आऊँगी। तब तक आप मुझे विदा कीजिए। नमस्कार।